Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So in the previous video we talked about the meaning of foreign exchange rate, that is the rate at which one currency is exchanged for another currency, that is known as foreign exchange rate. Now in today's time there are three types of exchange rate. The first is the fixed exchange rate, the second is the floating exchange rate, and third is the managed floating exchange rate. Different countries follows different type of exchange rates. So let us study each of the following type in detail. So the very first type of exchange rate is the fixed exchange rate. As the name suggests that fixed, it means it is fixed by the government. तो fixed exchange rate में हमें ये चीज याद रखनी है कि exchange rate fixed कौन कर रहा है? Exchange rate is fixed by the government. गवर्नमेंट क्यों फिक्स करती है एक्सचेंज रेट? ताकि इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. तो गवर्नमेंट फिक्सेस द एक्सचेंज रेट टू इंश्योर स्टेबिलिटी. इसके अंदर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं है. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज हो तो गवर्नमेंट उसको फिक्स रखेगी. एक थोड़े बहुत ब्रैकेट के लिए अगर वो अलाउ करेगी फ्लक्चुएट करना तो कर सकती है, वरना दे विल फिक्स द एक्सचेंज रेट टू अनदर कंट्रीज एक्सचेंज रेट. अब फिक्सिंग दो तरीके से हो सकती है. या तो वो अपनी करेंसी का प्राइस किसी और करेंसी के साथ फिक्स करते. देयर कैन बी अनदर, कोई भी यहां पर कोई भी करेंसी हो सकती है, कोई डॉलर हो, यूरो हो, कुछ भी हो. या फिर दूसरा तरीका क्या है, इससे नहीं करेगी तो वो गोल्ड से कर सकती है. तो एक करेंसी जब अपनी करेंसी की वैल्यू किसी और करेंसी के साथ फिक्स कर देती है उसको हम बोलते हैं पेगिंग. कि हम एक कंट्री ने क्या करा, दूसरी कंट्री के साथ अपनी करेंसी पेग कर दी. अगर डॉलर बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम रुपीस की वैल्यू भी बढ़ाएंगे. अगर डॉलर कम होगा तो हम रुपीस की वैल्यू भी कम करेंगे. सो दिस इज नोन एज पेगिंग ऑफ करेंसी. और ये किस में होता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होता है. कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. नाउ सेकेंड थिंग, दैट इज floating exchange rate. Now what do we mean by floating exchange rate? Floating exchange rate is the rate which is decided by the market forces of demand and supply. मतलब वो floating है, fixed नहीं है, right? ये major difference है. Fixed मतलब एक particular exchange rate जो government decide करेगी. Floating मतलब exchange rate कुछ भी हो सकता है according to the forces of demand and supply. तो इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल, कोई इंटरवेंशन नहीं होता. इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट है? इंडिया में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है. मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन उसमें नहीं है. अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की सबसे पहले हम डिफाइन लिखेंगे, फ्लोटिंग की डिफाइन लिखेंगे. देन हम लिखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और फ्लोटिंग में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता. देन थर्ड चीज हम ये दिखा सकते हैं कि ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में, और फ्लोटिंग में ऐसी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती. हर दिन जो प्राइस है वो चेंज होता है. जैसे कभी डॉलर का प्राइस अभी इस टाइम पे कभी 72.9 है, 72.3 है. सो डेली का अलग रेट होता है बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. देन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं. फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज flexible exchange rate. Now, the third type of exchange rate, that is managed floating exchange rate. ये क्या है? ये दोनों का मिक्सचर है. मतलब अगर मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को प्लस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाता है? मेरे को मिलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. इट मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ब्रैकेट डिसाइड कर देगी. लेट्स से 60 है तो गवर्नमेंट कहती है 60 से 55 हो जाए या 65 हो जाए. अगर एक्सचेंज रेट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है तो ठीक है. लेकिन अगर एक्सचेंज रेट इससे ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो फिर हम इंटरवीन करेंगे एंड वी विल स्टेबल द एक्सचेंज रेट. सो इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. एक सर्टेन लिमिट तक हम उसको फ्लोट करने देते हैं एंड जब वो फ्लोट हो जाता है थोड़े टाइम बाद, अगर वो अपनी लिमिट से बाहर जाता है तो उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ताकि वो एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में, जितना भी वो ब्रैकेट सेट करना चाहता है, +- 5%, +-
5 ±3 ±2.5, कितना भी ब्रैकेट ये लोग सेट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो हम मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंस का, तो फ्लेक्सिबल में और मैनेज फ्लोटिंग में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले आप उसके अंदर डिफाइन लिख कर आओगे दोनों की, देन आप बताओगे दैट इट इज कंप्लीटली ऑन द मार्केट फोर्सेस, कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है दैट इज ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग किसके ऊपर है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि अगर ये डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो इसके अंदर ना गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिजर्व्स होने चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेंटेन करना चाहता है $1 इज इक्वल्स टू, वो ₹60 मेंटेन करना चाहता है एंड वो ब्रैकेट देता है कि 60 की जगह या तो 59 हो सकता है या फिर वो 61 हो सकता है। अगर इसके अलावा फ्लक्चुएट करेगा तो गवर्नमेंट कहती है कि मैं इंटरवीन करूंगी। अब मान लेते हैं कि ये 58.85 हो गया $1। अब गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में इंटरवीन करना पड़ेगा। पहली बात कि 60 से 58.85 क्यों हुआ? क्योंकि रुपीस की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है। अब डिमांड और ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? रुपीस की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के पास सप्लाई होनी चाहिए रुपीस की। अगर इसकी कॉन्ट्रेरी सिचुएशन होती, मतलब अगर ये लेट्स से 61.25 हो जाता $1, अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इस सिचुएशन में लोग रुपीस को सेल कर रहे हैं, मतलब उसकी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ी हुई है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी रुपीस की। वो डिमांड कैसे बढ़ा सकते हैं रुपीस की? बाय सेलिंग फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी बेचने के लिए उनके खुद के पास भी तो फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, मतलब उनके पास फॉरेन रिजर्व्स होने चाहिए। That is the very main thing in the managed floating exchange rate, that the government should have the foreign reserves to maintain. Now, still, if you have any doubt in this unit of foreign exchange rate, do let me know in the comment box. Do give a thumbs up to my video. I hope you liked it. Thank you so much.